हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो अब सभी स्कूलों में प्री बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो रही है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको फॉलो करके आप अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपके कोर्सेज कंप्लीट हो या फिर नहीं हो। क्योंकि इस समय तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो कोर्सेज होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के जो कोर्सेज है वो कंप्लीट हो गए हों, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के कोर्सेज कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से अभी बच्चे परेशान भी हैं। तो मैं आप लोग को इसका भी उपाय बताने जा रहा हूं कि अगर आपकी कोर्सेज नहीं भी कंप्लीट है, फिर भी आप अपने एग्जामिनेशंस में, प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में कैसे अच्छा मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं। तो बच्चों, प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस के बारे में बताने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब हमारी एग्जामिनेशन शुरू होने वाली होती है तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो एजुकेशनल चैनल्स हैं तो इन पर थोड़ा सा इन प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था। प्रॉब्लम आने का कहने क्या मतलब हो गया कि या तो चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है या तो हैक्ड हो जाता है। अब दोनों में परेशानी है। पिछला साल भी कुछ कुछ बड़े बड़े चैनल्स जो थे वो डिमोनेटाइज कर दिए गए थे। हालांकि बाद में वो रिमोनेटाइज हो गया, लेकिन अगर चैनल हैक ही हो जाए तो ये तो ज़्यादा परेशानी होगी। तो अभी भी कुछ एक ऐसा फेमस चैनल था जो कि अभी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा था, लेकिन वो अभी जो है उनका जो चैनल है वो हैक्ड कर लिया गया है। तो मैं नहीं चाहता कि, हो सकता है आगे चल के हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है, नथिंग इज इन पॉसिबल। तो जो हमारे साथ एक फैमिली बनी हुई है इतने दिनों से, तो मैं उस फैमिली को तोड़ना नहीं चाहता। तो आप हमारे साथ बने रहो। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लेना, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगर आपके पास टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम चलाते हो, ज्वाइन कर लेना। एक तो ये, दूसरी चीज़ कि आप हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं अभी फ़िलहाल एसएसटी का कोर्स अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, धीरे धीरे और भी उसमें बहुत सारे कोर्सेज अपलोड होंगे, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जो कि है रोशन राज क्लासेस। ठीक है, और ये वाली चैनल जो है स्टूडेंट्स लाइफ, इसमें तो आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं दे ही रहा हूँ। और जब हमारी एग्जाम शुरू होगी ना, तो उस समय मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे कंटेंट दूंगा कि बस आप लोग एक बार रीड कर लोगे, आपके एग्जामिनेशन में डिट्टो वही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये हम हर साल करते हैं बच्चों के लिए, लास्ट में जब हमारी एग्जाम शुरू होने वाली होती है उस समय। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आप अभी अगर अलग हो जाओ तो आगे चल के किसी भी तरह का कोई भी आपके साथ परेशानी हो। तो आप हमारे साथ बने रहो। इस वजह से आप दोनों चैनल को चाहे टेलीग्राम चैनल हो या फिर दूसरा यूट्यूब चैनल है रोशन राज क्लासेस, जिसमें मैं एसएसटी का पूरा कोर्सेज आप लोग करवा रहा हूँ, बेस्ट नोट्स के साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, पूरा स्टोरी समझा रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, जिससे कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में समझ में आए। और इंग्लिश मीडियम में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट करने नहीं आता है, तो इंग्लिश भी लिखा हुआ है, उसके नीचे हिंदी भी उसका लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है वो भी लिखा हुआ है। तो इतने अच्छे से लिखा हुआ है ना कि आपके पास सिर्फ अगर नोट्स होगा ना, तो बाद में आप खुद भी पढ़ोगे तो समझ जाओगे, आपको वीडियो देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एक बार बस वीडियो देख के नोट्स को बना लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब चलो प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस के बारे में समझते हैं कि कैसे आप प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। देखो, इसमें मैं 2-3 पॉइंट बताऊंगा, इसको बस दिमाग में रखना। पहली चीज़ ये कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोग को प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए दूंगा, उन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। मैं आप लोग को सभी सब्जेक्ट के अभी 1 से 2 दिनों में, 3 दिनों में आपको मैं सभी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा, दे दूंगा। बस उन क्वेश्चंस को कर लेना। इनफैक्ट हमने मैथमेटिक्स का आपको क्वेश्चन दे भी दिया है, डिस्क्रिप्शन पे उसका भी मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उन क्वेश्चंस को जाके देख सकते हो। क्वेश्चन आपका वही रहेगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को बस कर लेना। जितने क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका वहीं से अक्सर एग्जामिनेशन में आता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जो सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर निकाली हुई थी, ये करीब सितंबर के महीने में ही सीबीएसई निकाल दी थी, तो वो वाली जो सैम्पल पेपर है, वही जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे स्कूलों में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन देता है, टोटली जो है सेम क्वेश्चन दे देता है। तो सीबीएसई का सैम्पल पेपर एनी हाउ आप लोग को तैयारी करके जाना है, उसको बिल्कुल भी ना छोड़े। आप बस सैम्पल पेपर को कर लो, देखना आपके 95 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। ठीक है, चाहे आपका कोर्स कंप्लीट हो या फिर नहीं हो, सैम्पल पेपर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी बात ये कि कभी भी अपने एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस को रट के मत जाना। जैसे जब आप प्री बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाओगे तो हो सकता है उसके एक दिन पहले बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चंस को रटना शुरू कर देते हैं।
तो कभी भी क्वेश्चंस को रटना मत। कोशिश करना कि आप भले ही 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर में आप भले ही 8 ही चैप्टर पढ़ो, भले ही 7 ही चैप्टर पढ़ो, लेकिन आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उस चैप्टर को अच्छे से समझ के जाओ। क्वेश्चन रटना ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन रट के जाओगे मे बी कि वो क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन वो आ जाए जो आप पढ़ के जा रहे हो। हालांकि जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन देखो इतने सारे स्कूल्स होते हैं ना, तो हो सकता है कि कुछ स्कूल में मैच कर जाए मेरे दिए हुए क्वेश्चन, कुछ स्कूल में मैच नहीं भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो तो मैं दे रहा हूँ, उसको तो कर ही लेना। साथ ही साथ कभी भी क्वेश्चंस को रटना मत। जो जैसे मैंने ही आपको क्वेश्चन दिया तो उन क्वेश्चंस को समझ के जाना, रट के नहीं जाना, समझ के जाना। या फिर जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उन क्वेश्चंस को भी रटना नहीं, उसको समझ के जाना और चैप्टर को समझ के जाना। भले ही 3 चैप्टर मेरा छूट ही क्यों नहीं जाए, ठीक है, 3 चैप्टर से मेरा 5 मार्क्स नहीं आएगा, 7 मार्क्स नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 90 नंबर तो आ रहे हैं ना, ठीक है। तो 95 नंबर का आप सोचोगे तो आपके पूरे 100 भी आ सकते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी है। पहला चीज़, डिमोटिवेट नहीं होना है। खराब मार्क्स अगर प्री बोर्ड में आ भी जाता है, डिमोटिवेट नहीं होना। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपके जो बोर्ड में एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आएंगे वो प्री बोर्ड से काफ़ी बेटर आएगा, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी बात ये कि जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है उसकी तैयारी एनी हाउ करके जाना है। क्वेश्चन मैक्सिमम स्कूल्स में सारा का सारा क्वेश्चन वही रहता है। तीसरा चीज़ ये कि क्वेश्चन रटना नहीं है, चैप्टर को समझ में जाना है, भले ही 2 चैप्टर हम कम ही क्यों नहीं पढ़ के जाए, ठीक है। 3 चीज़ को बस आप लोग फॉलो करके रखना, आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली है कि काफ़ी अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। पास तो हो ही जाओगे, पासिंग का तो टेंशन ही नहीं है, बहुत ही अच्छा मार्क्स आपका आएगा, 95 प्लस आपका जरूर आ जाएगा, ठीक है। बस इन चीज़ों को फॉलो करके रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन होगा, अगर कुछ ऐसा आप पूछना चाह रहे होगे, चाहे वो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट का कोशिश करता हूँ जितना जल्दी हो सके रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। हो सकता है कि किसी बच्चे का कमेंट्स में नहीं देख पाता हूँ, तो बहुत बार ऐसे बच्चे क्वेश्चन भी करते हैं कि सर आप हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो मैं भी चाहता हूँ कि आपके कमेंट का जल्दी रिप्लाई करूँ, ठीक है। बट होता है क्या है कि कभी कभी जो क्वेश्चंस होता है वो इतने बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि वो स्किप हो जाता है। तो मैं फिर भी उन क्वेश्चंस को मैं ढूंढ के किसी वीडियोज़ में आप लोग को देते रहता हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही।